शून्य सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन भाइयों बहनों के लिए जिनकी शादियों में अड़चनें आती हैं, जिनकी शादी फिक्स होने के बाद टूट जाती है, जिनका प्रेम संबंध चल रहा है लेकिन उस जीवन साथी की शादी कहीं और तय हो जाती है, वो जीवन साथी कहीं और चला जाता है, लेकिन उनको मन मुताबिक मनचाहा वर नहीं मिलता, मन मुताबिक मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता और मन मसोस के रह जाते हैं। तो आज मैं एक चीज़ और बता दूं कि माँ पार्वती शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कितना विधि कितना उपाय किया था, तो आप समझ सकते हैं। उस समय देवता दानव मनुष्य सब लोग पुरातन समय से आज तक आप देखेंगे तो अच्छे जीवन साथी की तलाश में ही सब लोग रहते हैं। तो क्यों ना आज हम ऐसा जो बाधाएं हैं क्यों होती हैं, क्यों हमको शादी में बाधाएं आती हैं, प्रेम संबंध अगर आपका है तो क्यों वो टूट जाता है, क्यों नहीं अच्छे से चल पाता, क्यों नहीं आप उसको शादी के रूप में परिणित कर पाते हैं। तो इस बाधा को समाप्त करने का साईं बाबा का बहुत ही चमत्कारी उपाय, जो बहुत ही जल्दी तत्क्षण तत्काल आपको लाभ देता है। तो ये उपाय है क्या, आपको मैं जल्दी से बता दूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, क्योंकि इसमें विधि ही बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है, आपको बृहस्पतिवार को सबसे पहले साईं बाबा की एक छोटी सी, चाहे प्रतिमा आपके पास हो चाहे छोटा सा फोटो हो, और शंकर और पार्वती जी का छोटा सा एक फ़ोटो ले लीजिएगा। इन लोगों को पीले आसन पर आप स्थापित करिएगा, क्योंकि शादी में जो अड़चनें आती हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि केवल गुरु की कमी से आती है। क्योंकि जिनके ग्रह, अगर आप ज्योतिषी के यहाँ जाएंगे तो ज्योतिषी यही बताएगा कि आपका गुरु नीच का है, और जिसका गुरु कुंडली में नीच का हो जाता है उसको भी शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो या हाथ में अगर आप हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो यही बताएगा कि आपका गुरु नीच का है, इसलिए गुरु का उपाय करिए। तो गुरु का भी उपाय है और माँ पार्वती और शंकर भगवान का भी उपाय है, जो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छे वर और घर प्रदान करते हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी भी करते हैं। तो ये उपाय क्या है कि बृहस्पतिवार को मैंने बताया, तो बाबा का और शंकर भगवान पार्वती मैया का एक फ़ोटो पीले आसन पर स्थापित करना है। एक पुष्प की माला साईं बाबा को पीले अर्पित करिए, शंकर भगवान पार्वती मैया को पीला पुष्प का माला अर्पित करिएगा। एक घी का दीपक जलाइएगा, शंकर भगवान के श्री चरणों में माता जी के रख दीजिएगा, और साईं बाबा के सम्मुख आपको करना क्या है, एक पुष्प फिर से अर्पित कर देना। एक पुष्प कोई भी हो तो जो अर्पित कर दीजिएगा, और इस प्रकार से जब कर लीजिएगा 2 अगरबत्ती जला दीजिएगा, और आप वहाँ पर आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करना है, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, और शंकर भगवान पार्वती मैया के सामने ही और साईं बाबा के सामने ये बैठकर ही जाप करना है। उसके बाद आपको एक मंत्र और साईं बाबा का ही जाप करना है, ओम श्री साई नाथाय नमः। ये 2 मंत्र साईं बाबा के ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः का जाप करिएगा, और उसके बाद शंकर भगवान को ध्यान, पहले साईं बाबा को ध्यान करिएगा क्योंकि साईं बाबा गुरु हैं, उसके बाद शंकर भगवान का ध्यान करिएगा। तो वहाँ पर बोलिएगा ये जो हमने आपको दोहा बताया कि शून्य सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। ऐसा बोलते हुए हाथ जोड़ लीजिएगा और ध्यान करिएगा कि आप माँ पार्वती के सामने और शंकर भगवान के सामने अरदास कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये बोलिएगा, और उसके बाद लास्ट में आप बाबा की ये दोनों मंत्र जो साईं बाबा के हैं, ये सब दोनों 11-11 बार, और जो शंकर भगवान पार्वती जी का ये मंत्र है ये भी 11 बार आपको बोलना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, ये बृहस्पतिवार के उपाय में आप अगरबत्ती जलाइएगा, घी का दीपक जैसे मैंने बताया वहाँ जला के रख दीजिएगा, और जो भी पूजा आप करते हैं वो डेली पूजा कर लीजिएगा, और वहाँ अगरबत्ती सब स्थापित करके बाबा को प्रणाम करके और शंकर भगवान और पार्वती मैया को प्रणाम करके अपनी मनोकामना वहाँ बोलिएगा। और उसके बाद जो आपका प्रेम प्रसंग अगर है तो वहाँ पर आप क्या करिएगा
कि उस जिससे आपका प्रेम संबंध है उसका नाम मन में ज़रूर बोलिएगा वहाँ शंकर भगवान पार्वती मैया के सामने कि मुझे ये वर दीजिए, ये नाम है अमुक नाम, मतलब अमुक नाम की जगह जहाँ पर उसका जो नाम हो उसको आप बोलिएगा। अब यहाँ पर आता है दूसरा चीज़ कि इतना करने के बाद आपको सोमवार के दिन किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल वृक्ष मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो आप आम की भी वृक्ष के नीचे ये उपाय कर सकते हैं। तो वैसे तो पीपल वृक्ष या बट वृक्ष आपको मिल जाए, और वो भी ना मिले तो केले का वृक्ष। करना क्या है आपको, बृहस्पति इसको करना है आपको सोमवार के दिन, और सोमवार के दिन शंकर भगवान पार्वती मैया का ध्यान करके एक कच्चा धागा लीजिएगा अपने लंबाई के बराबर और उसको नाप लीजिएगा। 5 सुपारी लीजिएगा, डली जिसको बोलते हैं, जो पान में खाया जाता है। इसको लेने के बाद इन सभी में धागे में कच्चा धागा आप दुकान पे मांगेंगे, कच्चा धागा के नाम से मिल जाएगा। वो रुई टाइप का होता है, उसी से वो बना होता है, एकदम धागा एकदम कच्चा होता है। उस धागे में आप पीला हल्दी लगाइएगा और 5 डली में पीला हल्दी लगाइएगा। 1 गिलास में जल लीजिएगा और 2 अगरबत्ती और 1 दीपक, और वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या केले के वृक्ष के नीचे जहाँ भी उपाय आप कर रहे हैं वहाँ पर आप शंकर और पार्वती मैया को और श्री साईं बाबा को ध्यान करिएगा। ध्यान करने के बाद इस डली को वहाँ ज़मीन में खोद के गाड़ दीजिएगा, और उसी डली के ऊपर फिर आप 2 अगरबत्ती जला दीजिएगा, और अपनी लंबाई का जो धागा आप लिए हैं उसको उसी वृक्ष में लपेट दीजिएगा। लपेटने के बाद वहाँ पर एक दीपक जला दीजिएगा, सरसों के तेल का या घी का है तो घी का। जलाने के बाद आप प्रणाम करिएगा, और प्रणाम करने के बाद जिनका भी वहाँ पे मान लीजिए आपको जहाँ भी शादी तय हो रही है, आप ये मांगिए कि बाबा वहाँ शादी कराइए। शादी अगर विलम्ब से हो रही है तो वहाँ ये मांगिए कि बाबा मेरी शादी जल्दी करा दीजिए, अच्छा घर बर प्रदान करिए। जिन बहनों का ऐसा हो रहा है और जिन भाइयों का शादी विलम्ब हो रहा है उनको भी यही उपाय करना है जो मैं बता रहा हूँ, दोनों लोगों को यही उपाय करना है। अब जिनका प्रेम प्रसंग है उनके लिए यहाँ पर क्या करना है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मान लीजिए जिस लड़की से आपका प्रेम संबंध चल रहा है या जिस लड़के से आपका प्रेम संबंध चल रहा है, उन दोनों को आप बात कर लीजिए, बता दीजिए कि आप भी यहाँ पर ये उपाय करिएगा, यही सेम उपाय वो भी करे आप भी करिए। और सेम उपाय मीन्स वही लंबाई का धागा ले ले, 5 डली ले ले, उसमें पीला हल्दी लगाकर वो भी वहीं ज़मीन में गाड़ के, और वहाँ पर वो आपका नाम ले, आप उसका नाम लीजिएगा, और वहाँ पर आप ये बोलिएगा, और यही मंत्र वहाँ पर बोलना है क्या, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करके और उस वृक्ष का प्रणाम करके आप दोनों लोगों को घर आना है। ऐसा आपको 21 दिन आपको करना है, 21 दिन। और 21 दिन मतलब किसी सोमवार को या किसी बृहस्पतिवार को जो आप पूजा कर रहे हैं, ये पूजा 21 दिन जो आप घर में कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं 21 दिन लगातार आपका हो जाना चाहिए। सोमवार से ये पूजा स्टार्ट करिएगा जो पीपल वाली है, और बृहस्पतिवार से साईं बाबा के सम्मुख जो आप करेंगे वो आपको करना है। इससे आपको मन चाहा घर बर प्राप्त होगा। और एक चीज़ मैं सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, इस पूजा का, इस मंत्र का ये चमत्कारी लाभ है जो आप कल्पना नहीं करेंगे। आप समझिए कि आप साल भर प्रयासरत थे, 2 साल से प्रयासरत थे, आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं दावा करता हूं कि ये उपाय अगर आप आस्था के साथ करेंगे 1 महीने के अंदर अच्छा घर बर सब प्राप्त हो जाएगा। तो बस यही मेरे जो प्रयास होते हैं कि जो भी दुखी और पीड़ित हैं भाई बहन, उनकी हेल्प हो सके, साईं भक्तों का हेल्प हो सके, इसी उद्देश्य से मैं आता हूं। और आप लोग मेरे परिवार हैं, मैं यही चाहता हूं कि आपका जीवन कभी कष्टमय ना हो। बस मुझे भी अपना परिवार बनाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी आवाज़ और तक पहुंचती है, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, और वीडियो को उन भक्तों तक शेयर करिएगा जो दुखी और पीड़ित हैं, उन साईं भक्तों तक। इसी के साथ ओम साई राम।